पुरुषोत्तम भगवान नारायण विष्णु भगवान, उन्हीं का स्वरूप जो है 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया गीता के माध्यम से, वो बड़ा अद्भुत संदेश है। उन्होंने ये कहा, गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञानमत्य उग्रम, गीता में ज्ञान अव्ययम। अर्जुन, जानना चाहते हो कि गीता क्या है? ये मेरा हृदय है और ये उत्तम सार है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि मुझे बहुत नहीं, सार में कुछ बता दो, कि अगर ज्ञान का सार जानना हो तो गीता ही सार है। गीता में परमम गुह्यम, और गीता तो वह रहस्यात्मक ज्ञान है जो अभी तक छिपा हुआ था। गीता में परमो गुरु भी कहा गया। गीता में ज्ञान अव्ययम, ज्ञानम अव्ययम, अविनाशी ज्ञान है ये, जो सदा रहेगा। मतलब वही ज्ञान होता है जो घूम फिर कर किसी न किसी रूप में हर युग में हर पीढ़ी के सामने आता है, तो जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण होता है। गीता में चौत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। उससे पहले भगवान ने कहा था, गीता में ज्ञानम अति उग्रम। कोई बहुत तेजस्वी ज्ञान होता हो तो वो गीता ही है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते हो कि मेरा हृदय अगर तुम जानना चाहते हो कहाँ है, तो गीता ही मेरा हृदय है। गीतायाः श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। ऐसा कहा गया है, गीता का पाठ करे व्यक्ति और गोविंद का कीर्तन स्मरण करते हुए, उनकी याद हृदय में बसाए हुए उनका कीर्तन भजन करता हो, और ज्ञानी ध्यानी गुरुजनों के प्रभात में दर्शन होते हों, तो कहते हैं करोड़ों तीर्थों का फल व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गीता कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ऐसे ग्रंथ को सुनने का और उसके संदेश को ग्रहण करने का अवसर यदि पुरुषोत्तम मास में मिलता है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। हरि सम जग में कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, और सदगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। कहते हैं पूरे जगत में परमात्मा से बढ़कर कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं है, और संसार में एक ही मार्ग सबसे ऊंचा मार्ग है, एक ही रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है। वह रास्ता है प्यार का रास्ता। प्रेम प्यार का रास्ता दुनिया में सबसे बड़ा रास्ता है कि कोई भी झगड़ा फसाद ताकत बुद्धिमानी कुछ भी लगाओ, लेकिन जो बात प्रेम से बन सकती है वो किसी और रास्ते से नहीं बन सकती। और इसी तरह से कहते हैं मित्र बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो आपका हित करता हो, ऐसा जो आपका सगा बन सकता है दुनिया में, वो केवल मात्र आपका गुरु है। और अगर ग्रंथ के रूप में देखना चाहो तो जिसके द्वारा आपको भगवान का संदेश मिले और जीवन ऊंचा उठे, तो वो तो ग्रंथ गीता ही है। तो आप इसकी महिमा समझ गए, और महिमा समझे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस महिमा को समझते हुए हमें अपना कल्याण करना चाहिए। तो अब प्रश्न आता है कि भगवान हमारे लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो मैं आपको आज का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे लिए दिया वो आपको सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि गीता की महिमा आपने सुनी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुना, तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने हमारे लिए दिया क्या, क्या क्या संदेश दिए। तो 700 श्लोक हैं। अब उनमें से आप
चुनकर कुछ फूल सुगंधित उठाइए। तो भगवान कह रहे हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। कहते हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में शांति नहीं प्रशांति हो, ऐसा कोई योगी होता हो, और शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया हो, ऐसा व्यक्ति रजोगुण से रहित हो, मतलब ऐसा रजोगुण जो व्यक्ति को हर समय आवेश में रखता हो, हर समय व्यक्ति को जो है दौड़ाता रहता हो, बेचैन किए रहे। तो ऐसा रजोगुण व्यक्ति के अंदर से जब शांत हो जाता है और शांति से प्रशांति की ओर व्यक्ति यात्रा करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसे कहा गया कलमशम, ब्रह्मभूत कलमशम, जिसके कलमश जो है वो नष्ट हो गए हों, मतलब जिसने अपने पापों को जला दिया हो, उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम, ऐसा व्यक्ति जो है परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि वो भगवान का हो जाता है। मतलब क्या कहा गया है? ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है और फिर चौथे में प्रवेश करना। पहली बात, हर व्यक्ति प्रशांत मन वाला बने। तो सभी के मनों में अशांति हर समय चलती रहती है, बेचैनी, कुछ न कुछ खलबली, और कितनी चलती है कि हमारी नींद भी नींद नहीं रह गई है। नींद में भी व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ न कुछ चलता रहता है। सो भी गए हों तो दिमाग में कुछ चल रहा होता है। वो जो क्वालिटी वाली नींद चाहिए ना आदमी को, गुणवत्ता वाली, वो नींद नहीं रह गई है। बेचैनी, खलबली बहुत ज्यादा है, और व्यक्ति अपने अंदर से इतना ज्यादा व्याकुल हो गया कि उसको अगर आप बात करें तो पहले तो लगता है शांत है, थोड़ी देर बात करते करते अगर उससे कोई एक सवाल 3 बार पूछ लिया जाए, इतना आपे से बाहर हो जाता है जैसे उसके अंदर कोई ब्लास्ट हो गया, एकदम ज्वालामुखी फटने लगता है, गुस्से में आ जाएगा, चीखने चिल्लाने लग जाएगा। इस युग में सबसे बड़ी समस्या एक ही हो गई है, आदमी का मन बहुत ज्यादा अशांत है। और अगर आपने उन्नति करनी है जीवन में तो शांति तो चाहिए भाई। चैन से घर में, जीवन में जी सके आदमी, चैन की नींद सो सके, तो ही उसके जीवन में खुशियां हैं। कहीं भी चैन नहीं है। कुछ लोग इतने बेचैन हो जाते हैं, ना तो घर में शांति है, ना बाहर शांति है, ना बोलने में शांति, ना काम करने में शांति, और इसका परिणाम क्या होता है? बर्दाश्त करने की ताकत घट जाती है, ना एडजस्ट कर पाता आदमी। वो कहता मैं किसी से क्यों एडजस्ट करूं, दूसरा करे ना। तो परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है इसका? रिजल्ट ये है कि घर घर में कल कलेश, दुख, और आदमी क्या कहता है, न जाने मेरी मुसीबत कब खत्म होगी। क्या करना चाहिए? देखिए, जितना जीवन में सुख चाहिए उससे कहीं ज्यादा आदमी को शांति की जरूरत है। आप धन कमाओ, वैभव कमाओ, कुछ भी कमाओ, सुख के साधन कमाओ, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सुख के साधन कमाने से ज्यादा महत्व जो है शांति कमाने पर ध्यान देना। चैन से भोजन कर सके आदमी, भोजन भी चैन से नहीं कर पा रहा, वहां भी बेचैन है। खाते खाते फोन आ रहा है, बातें कर रहे हैं, बीच बीच में भोजन रोक करके किसी को चीखेगा, चिल्लाएगा, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा रह गया, वैसे रह गया। आप तो खा भी नहीं पा रहे चैन से। सोते समय तक जाते जाते, नींद के लिए जाते जाते भी न जाने कितनी उद्विग्नता है, और उठे हैं
तो भी सिर भारी। तो निवेदन क्या है, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो एक तो योगी बनना चाहिए, मतलब भगवान से कनेक्ट होने की आदत बनाओ। दुनिया से जुड़ते हो ना, तो दुनिया के मालिक से भी जुड़ना आना चाहिए। सुबह सुबह का जो आपका समय है, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए। यह समय है जिस समय आपके मन मस्तिष्क में सुगंधित फूलों की सुगंध जैसे पवित्र विचारों का प्रवेश हो और सुबह सुबह आपके मन में शांति की संपदा आए। तीसरी बात, प्रभात में जितनी श्रद्धा बढ़ाओगे आप, उतनी ही आपके घर में बरकत पड़ेगी। उठकर सुबह सुबह भगवान के दर पर जाइए। आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, अपने धर्म स्थल में जाएं, सुबह सुबह आदत डालिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने, तो कृष्ण भगवान की पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, वो कहते हैं मन को शांत नहीं प्रशांत बनाओ। ऐसी शांति जो थोड़ी देर के लिए नहीं, आपके 24 घंटों में आपके मन में शांति रहे और होठों पर मुस्कुराहट रहे। देखिए, शिव जी के माथे पर चंद्रमा है, तो क्या दर्शाता है कि सजाने वाली अगर कोई चीज है माथे पर, तो एक शांति, शीतलता। चंद्रमा प्रतीक है ना, इस बात का सिंबल है शांति का। चंद्रमा से शांति मिलती है। तो शिव जी ने माथे पर क्या सजाया? शांति। आप भी अपने माथे पर क्या करेंगे? शांति सजाएं। भारत में जो है तिलक लगाने की परंपरा है और विशेष रूप से जो है चंदन का टीका बीच में जरूर लगाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई माथा तो शांत रहना ही चाहिए। जिसका माथा गर्म है वो आदमी किसी न किसी से भिड़ेगा जरूर, अशांति लेकर घर में आएगा। आपके देश का उत्तर भाग हिमालय का भाग है और वहां सबसे बड़ी खासियत क्या है? वहां पर है शांति, शीतलता, और वहीं से पानी, नदियां बहते हुए आपके देश को सींच रही हैं। तो ये भारत का माथा है, सिर है, हिमालय जो है। तो ये क्या दर्शाता है कि आदमी को अपने माथे को, सिर को शांत रखना चाहिए। और कमाल की बात यह है, बर्फ पड़ी हुई है वहां पर, वो ठंडक दे रही है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लग जाए ना, तो आपके सिर पर भी बर्फ पड़ने लगती है। वो बर्फ कौन सी? प्रकृति देती है, बाल सफेद कर देती है। बाल सफेद हो गए तो इसका मतलब क्या है? वो जो होता है ना, जब लड़ाई चल रही होती तो बीच में समझौते के लिए सफेद झंडा खड़ा कर देते हैं कि संधि करो, झगड़ा हटाओ। तो जैसे जैसे बाल सफेद होने लग जाएं तो ज़्यादा झगड़े बगड़े में मत पड़ो, थोड़ा शांति की तरफ चलना शुरू करो। पूरी जिंदगी क्या कलह कलेश में बिताओगे? लेकिन फिर काले करने के बाद आदमी कहता है मैं तो अभी हूँ जवान, अभी लड़ूंगा। लड़ना है तो अपनी समस्याओं से लड़िए। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग बहुत ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जिस दिन भी होश आ जाए, जिस दिन भी आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी ऊंची होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसी दिन से आप ये समझिए कि मेरा नया दिन, नया साल शुरू हो गया। जैसे अपने यहाँ ये माना जाता है दिवाली से प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक नववर्ष शुरू होता है। तो नववर्ष मतलब नया युग, नए सपने। तो आप उनके लिए प्लानिंग करिए। तो आप आज से ये सोचिए कि मेरी ज़िंदगी एक नई होने वाली है और नया बनाने के लिए अपने आप को, मुझे अपने मन को शांत, और ऐसा शांत जिसे प्रशांत कहा जाता है, मतलब ऐसी शांति जो विशेष शांति हो। ऐसी शांति नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा कोई आकर के भंग कर दे और आप जो है फिर वहीं पहुंच जाएं जहाँ थे। गंभीर, ठहरे हुए, शांत, सहज व्यक्ति, दिमाग को गर्म ना होने दो। प्रैक्टिस करने से ये बात बनेगी। इसके लिए यही बात है कि तुम बदलो
तो जमाना बदले। दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना शुरू कीजिए। जिसको चाहिए अपनी जिंदगी में शांति, उस आदमी को अपने टाइम की कीमत को समझना चाहिए। आपके एक साल में 8,760 घंटे होते हैं एक साल में, और अगर हम इसकी फिजूल खर्ची ना करें तो यही समय आपकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। जो आदमी फिजूल खर्ची की आदत डाल लेता है वो अपने वक्त को भी बर्बाद करता है, अपने पैसों को भी बर्बाद करता है। और यदि किसी आदमी को कोई भी काम लापरवाही से करने की आदत किसी ने डाल ली तो वो हर चीज में लापरवाह हो जाएगा, और लापरवाह व्यक्ति अपनी जिंदगी में न कहीं पहुंचता और न कभी सुखी रहता। दुनिया की सारी दुर्घटनाएं जो लापरवाही से घटती हैं, जिसकी जिंदगी ही लापरवाही से चल रही हो वो आदमी क्या बनेगा? क्या समझ में आया कि हम बदलें दुनिया बदलेगी, और अगर हमें बदलना है तो हमें सबसे पहले अपनी मुट्ठी में अपने वक्त को करना चाहिए। अपनी मुट्ठी को अपने वक्त में करना चाहते हैं तो अपने वक्त को फिजूल खर्ची की आदत न डालें, अपने वक्त को फिजूल खर्ची में न खर्च करें और लापरवाह हो करके न जिएं। अगली बात, आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर लापरवाही की आदत पड़ गई तो फिर आप कुछ भी काम करोगे लापरवाही से ही करोगे। आज से आप एक नई जिंदगी और बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने समय का महत्व समझना है, लापरवाही को